जियोपॉलिटिक्स ईसीजी की लाइन की तरह होती है, ऊपर नीचे, और अगर ये सीधी हुई तो कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मामले में एक तीसरी बात भी जुड़ जाती है, वो ये कि उनका बयान दुनिया भर के लीडर्स का या तो बीपी बढ़ा देता है या लीडर्स उन्हें सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वो रीढ़ विहीन बयानबाजी करते ही रहते हैं। जी हां, वही डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ समय पहले तक ईरान को नक्शे से मिटा देने और धूल में मिला देने की धमकियां देते थे, जिनके पहले कार्यकाल में प्रतिबंधों की बौछार से तेहरान का दम घुट रहा था, कल रात उन्होंने वर्साई पैलेस में एक आलीशान शाही डिनर के दौरान ईरान के साथ पूरे 14 सूत्रीय शांति समझौते के मसौदे पर अपने सुनहरे पेन से हस्ताक्षर कर दिए। वाह, क्या गजब का नजारा था यार। वॉशिंगटन से आ रही इन खबरों के मुताबिक ट्रंप साहब के खासम खास उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मोहम्मद बाकेर गालिबाफ पहले ही फाइलों पर मोहर लगा चुके थे और अब दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के दस्तखत के साथ इस समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया। वहीं ईरान, जिसे ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी बुराई का गढ़ कहती थी, आज उसी के साथ पीस डील की जा रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि समझौता फाइनल है, अब तो बस परीक्षा की घड़ी है। लेकिन इस परीक्षा में पास कौन हुआ और फेल कौन, जरा इस 14 सूत्री समझौते के अंदर की मलाई को समझिए। समझौते के मुताबिक लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयां तुरंत और अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगी। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है, जो अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटने पर लाना चाहता था, वही अमेरिका अब अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर का एक भारी भरकम पैकेज तैयार करेगा। इतना ही नहीं, अगले 30 दिनों में अमेरिका ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह हटा लेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के जहाजों की आवाजाही को बिना शुल्क सुरक्षित मार्ग मिलेगा। ईरान के जब्त किए गए सारे फंड वापस लौटेंगे और ईरानी तेल बेचने के लिए बैंकिंग बीमा की तत्काल छूट मिलेगी। बदले में ईरान क्या करेगा? ईरान सिर्फ अपना पुराना राग दोहराएगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और संवर्धित यूरेनियम को नष्ट कर देगा। यानी कि जो न्यूक्लियर डील ओबामा सरकार ने की थी और जिसे ट्रंप ने इतिहास की सबसे खराब डील कहकर फाड़ दिया था, आज ट्रंप साहब खुद घूम फिरकर 300 अरब के अतिरिक्त तोहफे के साथ लगभग वैसी ही शर्तों पर हस्ताक्षर कर गए। इसे कहते हैं लौट के ट्रंप बाबा वॉशिंगटन आए। इस समझौते के बाद ट्रंप के अपने ही कट्टर समर्थक यानी मागा हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि साहब, आखिरी में यही करना था तो इतने सालों का तनाव, वो प्रतिबंधों की मार, वो युद्ध जैसी नौबत और दुनिया भर की तबाही क्यों मची थी? क्या यह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की डील मेकर वाली ईगो को संतुष्ट करने का एक जरिया था? आज राजीव टाइम्स से सवाल आपसे पूछता हूं। सवाल इस दुनिया की समझदारी का है। क्या ट्रंप सरकार का यह कदम सचमुच पश्चिम एशिया में स्थायी शांति लाएगा या फिर सिर्फ अपनी वैश्विक छवि चमकाने के लिए ट्रंप साहब का एक और बड़ा बिजनेस यूटर्न है? क्या 300 अरब डॉलर का यह मरहम मिडिल ईस्ट के घावों को भर पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक